प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी वहाँ पर काम कर रहे हैं। संगठन मेरा बढ़िया है, शानदार है। बिहार का चूंकि एक अंग है, हमारे नेता के चाहने वाले लोगों की संख्या लाखों की संख्या में लोग। सबसे अच्छी बात पूछा है, राजनीतिक दल बना है तो राजनीति करने के लिए ही बना है। और बैठक में हर एक चीज़ का मैसेज होता है, इससे मैं सहमत हूँ। चिराग पासवान जी और आज से पहले की बात में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, पर कितने सीट पे लड़ेंगे, कहाँ कहाँ लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जिस दिन बैठक में फाइनल हो जाएगा हम आपको बता देंगे। अलावा हमारा दल अलग है और भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो हम अपनी बातों को रखना मेरा अधिकार है। तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करना दूसरा विषय है। क्राइम हो रहा है, निश्चित रूप से मैं उसकी निंदा करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। रांची में आज जो है वो लोजपा रामविलास से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और थोड़ी देर बाद जो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं वो रांची के लिए रवाना जो है वो हो जाएंगे। अहले सुबह हम पहुंचे हैं इनके घर पर। रांची में आज चिराग पासवान माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं रांची। हमारे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, हमारे देश से सभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और सभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सब लोग इकट्ठा होंगे। उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और वहाँ बैठक होगी। उसमें कई सारे प्रस्ताव आएंगे और उसमें बृहद रूप से चर्चा होगी। पार्टी के सभी सांसद होंगे। अब सांसद लोगों को भी रहना है। पार्टी के जैसे विशेष आमंत्रित सदस्य में सांसद और पूर्व विधायक और विधायक लोग रहते हैं, सब लोग रहेंगे। अच्छा, ये रांची में करने का क्या मतलब? लेकिन रांची के सबसे बड़े होटल में क्या माहौल बना? नहीं, ये देखिए, हमेशा हमारे पार्टी 2000 में बनी है, तो उसके बाद भी लगातार आप देखते होंगे, कभी गुजरात में होता है, कभी राजस्थान में होता है, कभी दिल्ली में करते हैं हम लोग, कभी रांची में एक बार और हुआ था। यहाँ होता है। ये तो प्रक्रिया है, देश में चलते रहता है। गुजरात में हम लोग कई बार, 2 बार लगभग गुजरात में हम लोग किए हैं, पुष्कर में हम लोग किए हैं, हमारे नेता थे। तो हम लोग इसके अभी तो ये है, शिविर भी करते थे और उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी राष्ट्रीय होती है। एक पार्टी का एक मतलब ये नियम है कि ये कितने समय पर कब बैठक होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, बजाते होते रहता है। तो ये तो हुआ, उसी क्रम में झारखंड में होना वाला है। आपने कहा कि ये पार्टी का नियम है, हमको लगता है कि ये राजनीति का नियम है। जहाँ चुनाव हो जिस राज्य में, उससे पहले इस तरीके की मीटिंग। और एक अब आगे थोड़ा चलते हैं, अशोक चौधरी बीते दिनों थे जमशेदपुर में। बात जो आपने पूछा है, चलिए, ये निश्चित रूप से अच्छी बात पूछा है। राजनीतिक दल बना है तो राजनीति करने के लिए ही बना है। और बैठक में हर एक चीज़ का मैसेज होता है, इससे मैं सहमत हूँ कि राजनीति पार्टी बनी है, पार्टी की बैठक हुई तो राजनीति तो स्वाभाविक है। तो कोई यहाँ गाना सुनने जा रहे हैं, हम लोग राजनीति ही करते हैं तो राजनीति करेंगे। बीते दिनों जो हैं वो अशोक चौधरी जो कि जेडीयू वाले हैं, वो जमशेदपुर में थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि हम तो एनडीए का हिस्सा हैं, हम अभी बस इतना बता सकते हैं कि जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय जो है जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये एनडीए में होना है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि लोजपा रामविलास 2024 झारखंड में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आपका जवाब क्या होगा? जा रहे हैं ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के झारखंड के सभी नेता रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो लोग अपना बात करेंगे, चूँकि ये मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी वहाँ पर काम कर रहे हैं। संगठन मेरा बढ़िया है, शानदार है। बिहार का चूँकि एक अंग है, हमारे नेता के चाहने वाले लोगों की संख्या लाखों की संख्या में लोग हैं। और कई बार आपने देखा, गढ़वा अड़वा बोकारो उकारे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जा के बड़ा कार्यक्रम किए। 1.45% वोट आया था आपको बीते? मैंने पिछले, देखिए, अब बीते विधानसभा की बात छोड़ दीजिए, आज चिराग पासवान जी और आज से पहले की बात में जमीन आसमान का अंतर है, मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से प्रदेश के सभी नेता बैठेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, वहाँ के प्रभारी बैठेंगे, हमारे प्रभारी वहाँ के अरविंद सिंह हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं, सब लोग बैठ करके रणनीति बन रही है। और पार्टी बनी है तो चुनाव लड़ने के लिए बनी है। कोई बिना चुनाव लड़ने वाली, बिना चुनाव न लड़के और सिर्फ बैठ करके मीडिया में बोलने वाली पार्टी मेरी नहीं है। मीडिया में भी बोलती है, धरती पर धरातल पर उठ करके चुनाव भी लड़ती है।
चलिए अब झारखंड से आते हैं बिहार पे। आपने कहा कि इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव जो हैं वो पारित होंगे। ठीक है, हमारी नज़र रहेगी, लेकिन बिहार को लेकर क्या कोई प्लानिंग बन रही है? अभी विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है, कई नेता लोग कहते हैं कि नीतीश जी जो हैं वो चुनाव पहले करवा देंगे, उनका मन है। तो कई पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी ये चर्चा रहती है कि नवंबर 2025 तक का इंतज़ार नहीं होगा, चुनाव पहले भी हो सकते हैं। आपको भी ये सब अंदेशा होगा? नहीं, देखिए, गठबंधन की एक मर्यादा होती है। गठबंधन के हमारे शीर्ष नेता हैं नीतीश कुमार जी, और हमारे नेता चिराग पासवान जी, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। कब किस परिस्थिति में चुनाव होगा, इस पर डिबेट का विषय नहीं है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी हर समय चुनाव लड़ने के मूड में रहती है। मैं आपको बता दूं कि लगातार आपने देखा होगा, हम लोग यात्रा करके लोकसभा चुनाव लड़े, और लोकसभा के बाद देखे होंगे निरंतरता में हम लोग जा करके, हम खुद जा रहे हैं, जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं, जिला में हम सीटों का बातचीत कर रहे हैं अपने जिला अध्यक्ष से, अपने प्रभारी से, जिला प्रभारी से, और हम लोग सब जिला में घूम घूम करके अपनी सीटों पर कहाँ कहाँ से हम लड़ने के लिए, कहाँ कहाँ से हमारे नेता मेहनत लगातार कर रहे हैं। और लड़ने के लिए तो 243 सीट पे लोजपा चुनाव लड़ेगी, गठबंधन का जहाँ, लेकिन हम भी अपना काम कर रहे हैं। और सही समय पर कितने सीट पे लड़ेंगे, कहाँ कहाँ लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जिस दिन बैठक में फाइनल हो जाएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन बीते हफ्ते आप किशनगंज गए थे, किशनगंज में मीटिंग करना ये थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा नया है, आप लोग नया कर रहे हैं कुछ। क्योंकि किशनगंज बिहार का अंग नहीं है क्या? बिहार का अंग नहीं भी है तो आप वहाँ मीटिंग कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बिहार का अंग है भाई, बिहार का एक जिला है। और किशनगंज में कोई हम पहली बार थोड़ी ना मीटिंग किए हैं। किशनगंज में मेरा बहुत शानदार संगठन, मैं आपको बता दूं। और किशनगंज में आएगा विधानसभा ना, मैं चुनाव किशनगंज, देखिए चुनाव लड़ूंगा, और आपको बता रहा हूं कि जैसे लोकसभा में मेरा रिकॉर्ड है 100 में 100, वही रिकॉर्ड विधानसभा में भी रहेगा। तो देखिए 5 सीटों पर लोजपा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस हिसाब से एक लोकसभा क्षेत्र पर 6 विधानसभा आते हैं, तो 6×5 = 30। इस हिसाब से 30 सीटें आती हैं, मतलब कि जो लोकसभा के हिसाब से। मैं सीटें नहीं पूछूंगा, काउंटिंग नहीं पूछी, सब तो बात हो भी नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी आप अपना स्ट्रॉन्ग जोन कौन कौन सी इलाके को मानते हैं, कौन कौन से ज़िले को मानते हैं जहाँ पर लोजपा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? कौन सा जिला मेरा स्ट्रांग जोन नहीं है? देखिए, लोजपा को आप लोग अब एक जाति में, एक समाज में बांध के मत रखिए। आज के डेट में हमारे नेता चिराग पासवान जी के चाहने वाले सभी जाति पाति मजहब का तोड़ के युवा हैं। हमारे बुजुर्ग माताएं और जो बुजुर्ग हमारे हैं वो चिराग पासवान में अपना भविष्य देख रहे हैं। तो आने वाले समय के हमारे नेता सबसे लोकप्रिय, आपने देखा होगा, अभी बिहार के साथ साथ देश में सबसे लोकप्रिय युवा हमारे नेता हैं। तो आने वाले समय का इंतज़ार करिए, सही समय पर सब कुछ बता दिया जाएगा। चिराग पासवान मंत्री बन, जैसा कि आप कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री हैं, क्या सामंजस्य सब कुछ सही है एनडीए के अंदर चिराग पासवान के? क्योंकि मांझी से जो जिस तरीके की बातें हो रही है, चलिए ठीक है, दो नेताओं के बीच में मुद्दों दर होती है, मतभेद, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या एनडीए का कुनबा आप मानते हैं इतना बड़ा है कि इस तरह के मुद्दे उठाया जा सकता है? नहीं, हर देखिए, ये जब गठबंधन की सरकार बनती है तो हर पार्टी का अपना अपना एक नज़रिया होता है, अपना अपना एक सोच होता है, और ये स्वतंत्रता भी होती है कि हम अपनी बात को, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, देश में प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, तो ये अपनी बात को रखना, ये स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। उसी के तहत हमारे नेता ने अपनी बात को रखा, और मैं आपके माध्यम से अपने नेता को भी धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे नेता की बातों पर उन्होंने मुहर लगाया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी हम लोग की खुशी की बात क्या हो सकती है? आगे भी मुद्दे दर मुद्दे विरोध करते रहेंगे जब लगेगा? विरोध की बात नहीं है, मैं अपनी बात को रखा। हमारे गार्जियन हैं, हमारे मतलब नेता को वो पुत्र की तरह मानते हैं, हमारे नेता भी उनको पिता की तरह मानते हैं, तो एक है। लेकिन उसके अलावा हमारा दल अलग है, और भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो हम अपनी बातों को रखना मेरा अधिकार है, और हमारे नेता रखे। इसको आप लोग अब दूसरे वे में ले जा करके राजनीतिक खबर बनाना चाहते हैं, तो उससे हम तो रोक नहीं सकते हैं आपको राजनीतिक खबर बनाने से। आप स्वतंत्र राजनीतिक खबर बनाइए। अब सब राजनीतिक खबर का जवाब देना मैं नहीं उचित समझता हूँ। नहीं, सही है, आप बिल्कुल सही हैं। और हम कुछ ऐसा कुछ पूछ नहीं रहे, आप खुद इशारा करके हमको उधर उस साइड लेके जा रहे हैं। आप लेके जा रहे हैं, हम कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। आप लेके जा रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान
3 फैसलों पर कहीं ना कहीं मुखालफत कर चुके हैं, तो इसका क्या जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है कौन वो। सा फैसला जरा हमको बताइए आप। हाँ। बताइए कौन कौन सा फैसला। जैसे कि आरक्षण को ही देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चिराग पासवान बयान देते हैं उसको। भाई तो उसी मैं तरह बता की रहा हूँ ना, example। मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है तो मेरा बहुत अधिकार बड़े है। फैसलों पर मैं बिल्कुल देखिए देख लीजिए। नहीं नहीं सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पार्टी नहीं है। लेकिन मेरा ये जरूर अधिकार है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जजों के पास मैं पुनः, हमारे दल के लोग, हमारे नेता जैसा बोले हैं कि जाएंगे, उनसे आग्रह विनती करेंगे कि ये गलत है, इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को हम लोग बोलेंगे, और हम ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ 7 जजों की बैठक होती है, लगातार बढ़ते रहता है, और सुप्रीम कोर्ट सुनता है। कई सारे हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच के निर्णय को 7 बेंच ने उसको रद्द किया है। तो ये तो प्रक्रिया है, ये तो हमारे, यही तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अपना अधिकार दिया, उसका हमारा अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के में हमारा जाना अधिकार है, उसके तहत हमारी दल जाएगा, हमारा दल जाएगा। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव जो है वो 2-3 दिन के अंतराल पर ट्विटर के जरिए जो है वो क्राइम बुलेटिन जारी करते रहे हैं। आप भी मानते हैं कि बिहार में क्राइम बढ़ा है? क्योंकि हाजीपुर की घटनाएं कोई देख लीजिए, 2 बड़ी घटना हो गई हाजीपुर में, जहानाबाद में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ। आप मानते हैं कि बिहार में क्राइम बढ़ा है? आप एक चीज़ बताइए। इस पे नहीं सुनिए, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करना दूसरा विषय है। क्राइम हो रहा है, निश्चित रूप से मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन आप देखिए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पुलिस है, गृह मंत्री चूंकि वही है, आप देखिए हाजीपुर की घटना का उद्भेदन हो गया, जितने थे अपराधी पकड़ के सलाखों के पीछे हैं। जो मुकेश सहनी जी वाला उद्भेदन किया, कितना टाइम लगा। तो ये इसे क्राइम मान लीजिए, ये तो तत्क्षणता में मैं नहीं कहता क्राइम में कहीं से अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से क्राइम बढ़ा है, ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में ख़त्म हो गया, आपने देखा होगा। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जो बैठ करके ऑर्गेनाइज क्राइम, हाँ ये घटनाएं घट रही हैं, निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन हमारी पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, और विदिन हमको लगता है 2 से 3 दिन के अंदर सारे अपराधी पकड़े जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं। तो ये पुलिस की कामयाबी है। देखिए हर तरह से इसको अब दूसरे में मिले जा रहे हैं। अब हम उस समय नहीं जाना चाहते, हम ये अपराध पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, करना भी नहीं चाहिए। अपराध पे कभी राजनीति नहीं करना चाहिए। आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, बिहार में अपराधी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, और जो भी अपराध करेगा वो जेल के पीछे हो।